हेलो एवरीवन, बच्चा लोग। वेलकम वेलकम टू द सेशन। वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, लिमिट्स इस चैप्टर के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। राइट, प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने सुबह 9 बजे ही आज फॉर्मूलाज रिवाइज किया। राइट, अगर आपने नहीं किया होगा तो बेटा फॉर्मूला रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट है ना, वो देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज तो आने ही चाहिए, तभी तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यस, MHT CET 2022 मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की यहाँ बात चल रही है। ठीक है ना। तो कब होता है ये? 12 बजे रोज। कितने बजे? 12 बजे रोज। ठीक है ना। यस, और ये क्वेश्चंस करोगे तो 100 मिलेगा, पक्की बात थी। कंसेप्ट सारे रिवाइज हो चुके हैं। माइंड मैपिंग की थी, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है। उसके बाद में LH रूल भी बताया था, क्या होता है, कब लगता है। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, अलजेब्राइक लिमिट्स, सारी चीज़ें आपने नोट कर ली है। फॉर्मूला रिवाइज हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स, इनफाइनाइट लिमिट्स में क्या किया जाता है। राइट। फिर इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है एक 1 पावर इंफिनिटी, उसमें भी कैसे होता है सॉल्व। उसके अलावा ये सारे शॉर्टकट्स भी इकट्ठा किए हैं। राइट, तो शॉर्टकट नंबर 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है। फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट किया था हमने। 111 से स्टार्ट हुआ था और हम पहुंच गए थे 125 तक लास्ट सेशन में। ठीक है ना। तो आप सब लोगों ने भी ये सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, अच्छे से सॉल्व किए हैं। राइट। सब बच्चे यही कहते हैं, सर हमको टाइम बहुत लगता है सॉल्व करने में, या सर हमसे सॉल्व नहीं हो पाते, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो, कौन कौन आ गया? बहुत सारे बच्चे हैं ना, क्लास 11th के भी आ गए हैं, क्लास 12th के भी कुछ बच्चे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। बच्चों देखो, मतलब 12 बज गए ना, आप थोड़ा सा टाइम बना ही लो खुद के लिए कि 12 से 1 मैं यूट्यूब में लाइव डाल रहा हूँ या फिर प्रीमियर कर रहा हूँ। राइट, प्रीमियर कर रहा हूँ, कुछ भी करे। बट आपके लिए ये 1 घंटा जो है ना, मैथ्स की प्रैक्टिस है। राइट, एक शेड्यूल बना दिया ना आपने। राइट, तो बस बन गया, फिक्स हो गया अब वो। ठीक है, 12 से 1। क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा, आसान जाएगा। इजंट इट? यस। सो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता, और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ माई 12th ईयर एक्चुअली। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि भाई बहुत होशियार होते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, और वहीं पे फिर मार खा जाते हैं। ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 126। आज का क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, √2 माइनस रूट ऑफ 1 + cos x। ठीक है, क्या करूँ सर? देखो, x को 0 रखा अगर आपने तो क्या आ रहा है, ऊपर 0, नीचे भी √2 माइनस √2, 0/0 फॉर्म आ रहा है। 0/0 बोलते से ही मेरे को पहले लगता है सर LH रूल लगा सकता हूँ क्या। हाँ, LH रूल लग जाएगा क्या? 0/0 लगते ही हमको देखना पड़ता है ना कि LH रूल। अच्छा, LH रूल लगाते वक्त मैं एक क्वेश्चन खुद से पूछता हूँ, डिफरेंशिएशन आसान है क्या? हाँ, आसान है ना। यस, अगर डिफरेंशिएशन आसान है तो आप लगा लीजिए LH रूल, कोई बात नहीं फिर तो। राइट, अगर डिफरेंशिएशन आसान है तो, है ना, आपको लगाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 sin x cos x। ठीक है ना, सबको आता है ना डेरिवेटिव। यस, 2 sin x cos x। √2 जो नीचे है उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस ऑफ इस 1 + cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट में है तो 1/2 √1 + cos x, है ना। डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई। राइट, इनटू अब अंदर का डेरिवेटिव क्या, cos x, तो जिसका होता है -sin x। राइट, एक बार फिर से देख ले। यस सर। तो ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ऊपर में उसका डेरिवेटिव होता है 2 sin x cos x, कंपोजिट फंक्शन। फिर √2 का कुछ नहीं होगा। ठीक है, √2 का कोई डेरिवेटिव नहीं, फिर ये इसका क्या होगा, तो माइनस इन बाहर है। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x, तो 1/2 रूट ऑफ 1 + cos x इनटू कॉस का डेरिवेटिव हो गया -sin। वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा नाउ लिमिट x टेंड टू 0, है ना। ऊपर में है 2 sin x cos x। राइट, नीचे क्या हो गया, साइन एक्स डिवाइड बाय, ना, 2 √1 + cos x। बहुत अच्छे। देखो, साइन साइन को काट गया, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया अब लिमिट x टेंड टू 0। और राइट, 2 cos x है और ये भी ऊपर चला गया ना, तो क्या 2 और रूट में 1 + cos x। ठीक है, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्या,
तो आप नीचे देख सकते हो, अब क्या है, जीरो रखना है बस। तो कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो टू इंटू ये वन हो गया, टू और ये रूट में वन प्लस वन हो गया। तो आंसर कितना आया सर, 4√2। राइट, 4√2। बताओ कैसा था ये क्वेश्चन, इजी डिफिकल्ट, है ना, बहुत आसान। किसका क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। 11th वाले बच्चे कह रहे होंगे सर हमें तो बहुत टफ लग गया क्योंकि हमें डेरिवेटिव नहीं आता है, हम क्या करें। चलिए, जो क्वेश्चंस के मेथड्स, हर क्वेश्चन के दो मेथड हो सकते हैं ना। LH रूल जो है शॉर्टकट है, और हमारा बोर्ड वाला अप्रोच, मतलब फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाने वाला अप्रोच। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे सर। अगर डिफरेंशिएशन आता है जैसे 12th वाले बच्चों को आता है, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया था ये डिफरेंशिएशन से। लेकिन ये भी डिफिकल्ट नहीं है ना, ये जो हम करेंगे अभी, दिस इज ऑल्सो गुड वे। 12th के बच्चे आप भी देख लो, है ना, कभी डेरिवेटिव में गलती करते हो, इसमें नहीं करनी है। क्या करना चाहिए, रूट में टर्म्स है तो रैशनलाइज, यस। सो √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, नीचे भी √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। वेरी वेरी गुड, समझ में आ रहा है, रैशनलाइज क्यों किया, क्योंकि रूट के टर्म दिख गए। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी की तरह हो गया। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे का तो सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 हो गया, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, रूट जो है वो क्या होगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर रहे हो आप। राइट, सबको समझ में आया ना बेटा क्या हो रहा है, ए प्लस बी माइनस बी की तरह हुआ। ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स है। और जब भी आप रैशनलाइज करते हैं ना, इस सेकेंड पार्ट को आप डायरेक्टली वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, डायरेक्टली। तो ये कैसे होगा, √2 प्लस एक्स को जीरो डाल दो, तो रूट ऑफ 1 प्लस 1, मतलब ये भी √2 हो गया सर। बहुत अच्छे। ओके, जो भी जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो वो जो नीचे का रूट वाला टर्म है उसी को हटाने के लिए किया था हमने। ठीक है, तो ये आसान हो गया। अब नीचे कॉस है, ऊपर साइन है, तो कहना है राइट साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो गया 2√2 डिवाइड बाय, आप इसके ब्रैकेट खोलोगे बेटा, 2 माइनस वन, 1 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अच्छा, आप लोग समझ रहे हो, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 2√2 आगे है, और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यू कैन क्लियरली से कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लो। और अब एक्स को जीरो डालो, तो क्या 1 प्लस वन, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, इंटू 2√2। तो पूरा पूरा आंसर हो गया 4√2। क्या हो गया पूरा पूरा आंसर, 4√2। तो देखा मेथड से भी, है ना, आराम आराम से स्टेप्स देखिए। 11th वाले बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैशनलाइज करना ये तो पता है ना। और उसके बाद तो ईजी है रैशनलाइज करने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है, और फिर a माइनस बी, ए प्लस बी, और ये सारा सॉल्व कर दिया, है ना, भले ही थोड़ा लेंदी लगे लेकिन ईजी है। तो कौन सा मेथड ईजी है, रैशनलाइज या LH, कौन सा, 12th वाले वो कहेंगे सर LH, 11th वाले कहेंगे रैशनलाइज, और कुछ बच्चे कहेंगे दोनों। जो दोनों कह रहे हैं ना, वो सबसे अच्छे बच्चे हैं हमारे। ठीक है, तो 2019 मेंस के क्वेश्चंस ले रहा हूँ यार मैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है ये। राइट, बहुत अच्छे बड़े बड़े तगड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0, है ना, x इंटू कॉट ऑफ 4x था। कॉट को मैं 1/tan लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास tan के फॉर्मूले थे, तो tan ऑफ 4x हो जाएगा। ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही रह गया। कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है ना। अब देखो, एक और बात, साइन स्क्वायर है तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यस, पहला काम कर लो ताकि ये हट जाए। ठीक है ना, ये हट गया, हमारा 1 हो गया। तो लिमिट x टेंड टू 0, x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे जो tan स्क्वायर है ऊपर चला गया, तो tan स्क्वायर ऑफ 2x, और tan 4x, देखो बराबर मैनेज कर रहे हो ना। 1/tan 4x मतलब डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर का भी रेशियो नीचे है तो वो ऊपर चला गया। यस, ठीक है। अब क्या करें सर, तो देखो इस tan 4x को भी डिवाइड बाय x और मल्टीप्लाई बाय x लगेगा। यस, एंड वी नो tan ऑफ kx अपॉन x इज नथिंग बट k। तो सिमिलरली इसका आंसर क्या होगा बताइए, चलिए चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इवन दो दिस इज नॉट लाइव, ये प्रीमियर है, लेकिन आपको चैट उतनी ही एक्टिवली करनी है भाई, प्रैक्टिस खुद की करनी है कि नहीं। ये किसके लिए कर रहे हो आप बताओ, खुद के लिए ना। यस, तो इसीलिए इस लाइव को ही, इस प्रीमियर को ही आप लाइव की तरह सॉल्व करिए। तो इसका आंसर 4 हो गया, बहुत अच्छे बोले आप। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है, यहाँ पे x इंटू tan स्क्वायर ऑफ 2x डिवाइड बाय, ये x स्क्वायर बचा, ये 4 आ गया, और ये x ऊपर भी x है, नीचे भी x है, कैंसिल हो गया। और ये भी एक नया फॉर्मूला की तरफ जाएगा, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया बेटा।
तो tan स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हुआ, 1/4 tan ऑफ 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी तो k वाली बात हुई ना, हाँ सर। तो k कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर में है। तो आंसर इज 1, यस। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर, है ना। 2019 में सर हम 0/0 है, यूवी रूल वगैरह वगैरह करेंगे, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। आप डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करोगे ना, तो ये यूवी रूल जब आता है ना, तब मैं डिफरेंशिएशन को अवॉइड करता हूँ। भाई फॉर्मूला आसान है ना, यहाँ पे कॉट और साइन में ही तो है सारे। तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन करना पड़ता है खुद को कि क्या आसान है ना, व्हाट इज बेटर, ठीक है, ऐसी बात है। और अगेन 11th और 12th के हिसाब से भी मेथड्स बदल जाती है, क्योंकि 11th में इतना डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता, बट 12th में यस वी नो डिफरेंशिएशन अलॉट, हमने बहुत बोर्ड में डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, राइट। तो उस हिसाब से बड़े आसान हो जाते हैं हमारे लिए। अगेन वाई को जीरो रखो आप, तो देखो ये भी √2 होता है, ये भी √2 है, और ये जीरो, मतलब कि 0/0 फॉर्म आया है, राइट। तो 0/0 फॉर्म है ये, करेक्ट। जैसे 0/0 फॉर्म है LH, डिफरेंशिएशन कैसा है इसका, डिफिकल्ट लग रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ट्राई करना चाह रहे तो बाहर का रूट है तो 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस रूट में 1 + y⁴। अभी आपने क्या किया, सिर्फ बाहर का डिफरेंशिएशन किया, अब अंदर का करोगे तो अंदर में भी 1 तो 0 हो गया, और दूसरा रूट में आया तो √1 + y⁴, और y⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, 4y³, ठीक है, ऐसा हो गया, डिवाइड बाय अगेन नीचे y⁴ है, उसका भी क्या होगा, 4y³, ठीक है, ओके। अब ये और ये कैंसिल, राइट। और लिमिट क्या है, y → 0, तो अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 डालना पड़ेगा बस। तो ये क्या होगा, 1/2, ये रूट में 1 + √1 हो गया, 1/2 और रूट में 1 + 1 हो गया, तो आंसर क्या रहा है, 1/2 √2, ठीक है ना, इंटू 1/2 √2, ठीक है ना। ऐसी बात बात हो गई है, देख लो अच्छे से, है कि नहीं, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जीरो डाला था ना हमने, यस। तो ये √2 नहीं आएगा ना, करेक्ट, यस सर, यस यस यस। कंफ्यूजन नहीं है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं डालना है आपको। ये आया था, अब आपको क्या कर रहे हैं, वाई को जीरो डाल रहे हो, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ जीरो डालो, तो 1 + 1, तो ये 2 × 1 हो गया, यस। तो आंसर इज 1/4 √2। एक बार फिर बता दो सर, है ना, एक बार फिर बता दो। डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट जा रहा है सर, देखो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, पहले रूट है बाहर, सबसे बाहर कंपोजिट के टाइप, तो 1/2 रूट पूरा पूरा आ जाएगा, 1 प्लस वगैरह वगैरह वगैरह। अब फिर अंदर का इसका डेरिवेटिव करना होगा, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का तो 0, फिर रूट है, तो 1/2 रूट, है ना, 1 + y⁴, फिर इसका डेरिवेटिव विच इज 4y³, ठीक है, और नीचे भी 4y³ की y⁴ है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी गेट, और अब y को 0 डाल दीजिए, तो y को 0 डालोगे तो ऐसे मेरा आंसर बन जाता है। ये एक मेथड है, लेकिन सर डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे क्वेश्चन देख के लग रहा है डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए था, तो इन दैट केस व्हाट आर वी डू, व्हाट आर वी सपोज टू डू, रैशनलाइजेशन। तो √1 + y⁴ माइनस √2 अपॉन y⁴। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे होगा रैशनलाइजेशन यहाँ, देखो रैशनलाइजेशन कैसे वर्क करेगा बेटा, √1 + 1 + y⁴ प्लस √2, राइट, और फिर नीचे भी वही 1 + √1 + y⁴ प्लस √2, ओके। देखो ऊपर का तो कंबाइन होगा a - b a + b के लिए, ठीक है ना, और नीचे का डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, यस। तो आपने a² - b² करना है, तो ये रूट हट गया बाहर का, अंदर का तो अभी भी रहेगा क्योंकि सिर्फ स्क्वायर कर रहे हो तो सिर्फ बाहर कटेगा, और ये -2 का भी क्या होगा, 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय y⁴। और यहाँ जो नीचे आया है ना, इसको आप y को 0 डाल सकते हो, तो 0 डालोगे तो क्या होगा, √2 + √2 हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर, इतने फास्ट कैसे, देख लो ना, अब 0 डाला तो ये क्या हो रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, राइट। तो √2 हो रहा है ना बराबर, यस, आराम आराम से। और रैशनलाइज हमेशा क्यों करते हैं, ताकि उसका जो दूसरा पार्ट है वो निकल जाए, तो ऊपर में था ना वो, नीचे का जो रहेगा वो टर्म हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया देखिए, तो ये हो गया हमारा √1 + y⁴, 1 + y⁴, ठीक है, -1, और डिवाइड बाय y⁴, और ये 1/2 √2, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ना, जो वैल्यू है। इन पे लिमिट लग रही है y → 0। अगर आप देखोगे तो ये फिर से 0/0 फॉर्म है, आप चाहो तो यहाँ पे भी LHF लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, राइट, राइट, कॉन्जुगेट किया, बहुत सारे 11th के बच्चे जो ना यही कर रहे होंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड ऑल, ठीक है ना। तो ऊपर का टर्म आपको क्या करना है, a² - b² की तरह यूज करना है, ठीक है, चलो कर लेते हैं, ठीक है, नोट लेंदी है लेकिन सॉल्वेबल है ना, करेक्ट, यस। तो a² - b² किया तो 1 + y⁴ होगा, -1 होगा, नीचे भी y⁴,
ठीक है, तो ये तो इसके साथ चला गया है ना, ये इसके साथ चला गया, अब नीचे वाला टर्म रह गया, तो वो क्या हो गया, 1 बाय ये भी √1 + 1, और 1/2 √2 बाहर था। अब आप देखोगे तो क्या होगा, 1/2 √2, ओके, और ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली y पावर, और नीचे भी y पावर 4, ठीक है ना, और ये 1/रूट क्या हो गया, 2 हो गया, तो y पावर 4 कैंसिल, तो देखो सॉल्व के क्या है, 1/4 √2 अगेन, ठीक है ना। तो यहाँ 2 बार रैशनलाइज करना पड़ा, ये ऐसे क्वेश्चन तो है ही नहीं सर हमारे पास, यस, तो अच्छा क्वेश्चन है ना ये, यस। तो डिफरेंशिएशन, अगर आपको कॉन्फिडेंस है डिफरेंशिएशन पे तो ठीक है ना, डिफरेंशिएशन पे कॉन्फिडेंस हुआ तो बात अलग है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको पास, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, रैशनलाइज वाली अप्रोच, तो और एक बार रूट था और एक बार रैशनलाइज, ठीक है ना, कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, बेटा कैसे लग रहा है अभी तक, 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने, हाँ, हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है, अच्छा है, 15 मिनट में 3 क्वेश्चंस, मैं 3 क्वेश्चंस के, लेकिन हर क्वेश्चन को दो दो मेथड से करके दिखा रहा हूँ, इजंट इट, यस 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 आई नो। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, सर एक्सटेंड टू π/2, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे रखा तो 0/0 आ रहा है, LH ही अप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि एक्सटेंड टू π/2 मतलब कोई फॉर्मूला की तरफ जाएगा नहीं, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉस का क्या होगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन एक्स, नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो क्यूब है तो 3π - 2x का स्क्वायर इंटू -2, ठीक है ना, यस। अब थोड़ा सा सॉल्व करो, और तो ये जो कोसेक स्क्वायर है इसको मैं -1/sin² कर देता हूँ, ठीक है ना, आपको जैसे ठीक लगता है, प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय -6π - 2x का स्क्वायर, एलसीएम ले लो, करेक्ट, तो क्या हो गया, -1 प्लस साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाय -6 sin² x भी आएगा नीचे, और ये π - 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर देखोगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है, ये लिमिट लगाने पे मतलब ये इंडिटरमिनेट को कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो आप इस पे डायरेक्टली π/2 डालो, लिमिट कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारी लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंड टू π/2, तो π/2 डालो तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा ना, यस, तो sin² x को आप ऐसे ही हटा सकते हो, राइट, ठीक है, तो आप कह सकते हो ये क्वेश्चन हो गया -1 प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन -6, और ये π - 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, और लिमिट x टेंड टू π/2, अब लिखने का तो यहाँ पे कोई टेंशन है नहीं ना, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो अब क्या, फिर से π/2 डाला तो देखो 0/0 फॉर्म आ रहा है, फिर से 0/0 फॉर्म, यू आर करेक्ट, फिर से डेरिवेटिव -1 का 0, साइन क्यूब का क्या होगा, 3 sin² x इंटू कॉस एक्स, नीचे -6 इंटू इसका क्या होगा, 2 इंटू π - 2x इंटू -2, इजंट इट, यस सर, ना π - 2x इंटू -2, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, अगेन देखो 3 और ये 2, तो 3 2 हो गया, ठीक है। अब नीचे देखोगे तो क्या क्या है, अब नीचे से देखो तो ये -2 है, ये भी 2 है, ये भी -2 है, तो क्या हो गया 8, तो 1/8 बाहर, अगर आप लिमिट इस पे लगाओगे sin² x पे, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना, तो ये 1 हो जाएगा सीधा, यस, तो क्या बचा cos x, क्योंकि ये 0 दे रहा है आपको, जब लिमिट लगा रहा हूँ ना मैं x टेंड टू π/2, तो 0 कौन दे रहा है, ये cos x दे रहा है, sin² में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसको ऐसे ही रख सकते हो। अब यहाँ पे या तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, लेकिन 0/0 फॉर्म में तो हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन अगेन, तो cos का हो गया माइनस साइन, और नीचे π - 2x का क्या होगा, सिर्फ -2, और लिमिट क्या हमारी x टेंड टू π/2, अब रखोगे x टेंड टू π/2, तो साइन वाला टर्म 1 हो जाता है, तो 1/8 इंटू 1/2, तो आंसर कितना आया, 1/16, राइट। तो डेरिवेटिव, हाँ, हमेशा आसान हो ऐसा नहीं है, मेंस के क्वेश्चन है वैसे ही थोड़े से बड़े होने चाहिए, सर बहुत बड़ा हो गया ये, देखो ना आराम से देखो, 0/0 फॉर्म, डिफरेंशिएशन, राइट, ये कोसेक वोसेक मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं क्या करता हूँ, हर एक बार डिफरेंशिएशन करना हो, लेकिन कोसेक को पहले साइन में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे आ गए थे हम, सर ये sin² वाली बात नहीं समझ में आई, देखो ऊपर का टर्म 0 हो रहा है, नीचे का टर्म क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट 0 है, तो इसमें ये वाले में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं ना, इंडिटरमिनेट में, हम लिमिट तो इंडिटरमिनेट के लिए ही अप्लाई होता है, तो इसको हम अलग से निकाल लेते हैं, 1 हो गया सर, ठीक है। फिर हम देखा 0/0 है, फिर हम डिफरेंशिएट करने गए, इसमें भी sin² x आया था, उसको हमने फिर निकाल दिया, क्योंकि x टेंड टू π/2 है ना इस बार, करेक्ट, x टेंड टू π/2, तो साइन क्या होता है, 1 हो जाएगा, sin π/2, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते रहना, एलिजिबल लगाते रहना, जब तक आपके आंसर्स है ना डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आते, गुड। मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हो, खुशी हो रही है कि नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं, बताओ यार, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं, बताइए क्विकली,
यस, बहुत बहुत अच्छे। अगेन लिमिट x टेन टू 0, 1 माइनस कॉस टू एक्स, तो नीचे x है सर, तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ओके। और tan ऑफ 4x था, तो यहाँ पे भी हम नीचे राइट ऐसे कर लेते हैं, 3 प्लस कॉस एक्स। मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय एक्स हुआ यहाँ पे और डिवाइड बाय एक्स भी हो गया। कोई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगता है ना इस पे, यस। और इस पे भी फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट। जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगेगा लगा लो। तो ये क्या, के स्क्वायर बाय टू, याद है फॉर्मूला, यस, तो 2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो और लिमिट एक्स टेन टू 0, 3 प्लस कॉस एक्स। ये टोटल tan 4x बाय 4 का क्या हो, 4x बाय एक्स का क्या होगा, 4 हो गया। बहुत अच्छे। तो ये तो गया, ठीक है, ये तो गयो। ऊपर 2 बचा, नीचे 4 बचा, तो ये क्या हो गया, 2/4 इंटू, यहाँ पे अब जो अपने रखा है तो 3 प्लस कॉस ऑफ 0, वैल्यू डाल के देखो। व्हाट इज कॉस 0, 1, तो 2/4 इंटू 4, राइट, तो आंसर इज 2। ठीक है ना। आप, सर डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ क्या मैं, ज़्यादा इजी रहेगा कि, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे तो फॉर्मूला बहुत इजी लगता है। तो जहाँ जो इजी है ना वो करना है। 1 माइनस कॉस टू एक्स बोला तो यार डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना चाहिए था, tan 4x बोला तो डिवाइड बाय एक्स करना चाहिए था। ऐसे ही फॉर्मूले थे ना हमारे, एकदम फटाफट फटाफट सॉल्व होने वाले। चलो बहुत अच्छे, वेरी नाइस, गुड। तो 5 क्वेश्चंस, हाँ 5 क्वेश्चंस डन। चलो बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन बच्चों, है ना, बहुत अच्छे अभी तक। ओके, चलो 20-25 मिनट में हम लोगों ने 5 फॉर्मूले कर लिए यार, 5 क्वेश्चंस कर लिए, वो भी दो दो मेथड से। ये तो अच्छे जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कौन कहता है कि आपकी स्पीड स्लो है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारी स्पीड का इशू है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक्स टेन टू इन्फिनिटी फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लिमिट। याद है मैंने जुगाड़ बताया था, रेशियो ऑफ द हाईएस्ट कोफिशिएंट। यहाँ पे हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, नीचे का भी 1, आंसर इज 1। इतना आसान, समझ रहे हो। फिर से बताता हूँ मैं, क्वेश्चन देखा इनफाइनाइट वाला है, तो क्या करना है, हाईएस्ट कोफिशिएंट का रेशियो। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों के कोफिशिएंट्स क्या है, वो हमारे आंसर हो जाएंगे 1/1। ठीक है ना, बहुत बहुत इजी था, बहुत बहुत आसान था। नेक्स्ट, एक्स टेन टू इन्फिनिटी रखा अगर आपने, तो पहले ऑब्जर्व करो फॉर्म कौन सा है। इन्फिनिटी रखोगे तो अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो क्या होगा, रेशियो ऑफ द हाईएस्ट कोफिशिएंट, तो 1/1। और ऊपर में इन्फिनिटी प्लस 3 विच इज इन्फिनिटी, तो फॉर्म कौन सा है, 1 पावर इन्फिनिटी है। 1 पावर इन्फिनिटी बोलते से क्या करना है, ट्री मंकी मेथड, है ना, आज ही देखी थी मैंने। ट्री मंकी मेथड लगानी है, मतलब क्या, ट्री -1, ट्री में क्या है, x+2 अपॉन x+1 -1, है ना। सर हमने किया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी प्रैक्टिस करो, है ना, इनटू मंकी, राइट, इनटू मंकी। आप यहाँ पे अब एलसीएम करोगे, तो x+2 माइनस ऑफ x+1, राइट, अपॉन x+1, ठीक है ना, इनटू x+3। ठीक है। अब देखो यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये x और ये x कैंसिल, क्योंकि बीच में माइनस है, और 2 - 1 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। ठीक है, सो इट इज लाइक 1 इंटू x+3 अपॉन x+1। और लिमिट क्या था, लिमिट x टेन टू इन्फिनिटी था। अभी भी देखो आप, क्या है, दोनों के इक्वेशंस में कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि ना, क्या है, डिग्रीज है में ना, तो ऊपर का कोफिशिएंट 1 है, नीचे का भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका आंसर बनाया। तो क्या मेरे इस प्रॉब्लम का आंसर 1 है, नहीं। ट्री मंकी मेथड में क्या होता है, आंसर ई के पावर में, मंकी है ना वो ऊपर रहेगा, e पावर 1 पेड़ पे चढ़ा रहेगा, किसी शाखा पे चला रहेगा, राइट, तो आंसर इज e पावर 1, राइट। ऐसा नहीं, हमारा ऑप्शन भी 1 दिख रहा है, हम पूरा सॉल्व करने के बाद हमने ठीक अगर ए कर दिया ना, तो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 132, समझ में आई ट्री मंकी मेथड, है ना। जब हम रिवाइज कर रहे थे जुगाड़ में, तब आपको लग रहा था ना कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट। रखा अगर आपने इन्फिनिटी, तो ये पता है कौन सा फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इंडिटरमिनेट है, यस। क्या करूंगा, करने के लिए कुछ है ही नहीं, रूट का टर्म है, तो क्या करना चाहिए, रैशनलाइज ही करना चाहिए, राइट। और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, राइट, क्योंकि रूट का टर्म है ना। तो आएगा रूट ऑफ x² + 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में भी रूट ऑफ x² + 1 प्लस एक्स। अच्छा ये किया, अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर में सर a² माइनस b² हो गया। तो यार पहला टर्म जो है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय रूट ऑफ x² + 1 प्लस एक्स। x² कैंसिल, यस, तो अभी क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में सिर्फ 1 बचा बेटा, है ना, क्या बचा ऊपर में, सिर्फ 1, तो 1 अपॉन
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ऊपर में वन है मतलब फाइनाइट हो गया ना, ठीक है। तो आप एक्स को इन्फिनिटी डाल के देखो, तो अगर एक्स को इन्फिनिटी डाला तो क्या होगा, वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसका आंसर क्या होता है, जीरो। राइट। सर ये तो इंडिटरमिनेट रहा ही नहीं ना अब, ठीक है ना। फिर से देखो, ये क्वेश्चन तक कैसे सॉल्व होगा, रैशनलाइज करना पड़ा। तो ये a प्लस बी माइनस बी हो गया, ऊपर में वन बचा, नीचे का टर्म वैसे ही रह गया। डालोगे इन्फिनिटी तो नीचे इन्फिनिटी बच जाएगा, है ना। तो वन बाय इन्फिनिटी इज जीरो, इजंट इट। यस सर, वेरी नाइस, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करना चाहोगे? यस, आई विल वेट फॉर यू, है ना, मैं आपके लिए रुकता हूँ। 10 15 20 सेकेंड्स ट्राई करिए, आप लोग इसको सॉल्व करिए, थोड़ा आगे बढ़िए मुझसे, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई। ओके चलो, तो क्या होगा, मेथड वही होगी ना, रैशनलाइज वाली अप्रोच। यस, सो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या, सिर्फ प्लस डालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना। डिवाइड भी करना पड़ेगा जब मल्टीप्लाई किया है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। ऊपर में तो क्या हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये कैसा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए का स्क्वायर मतलब सिर्फ रूट हटेगा ना। यस, तो होगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर में क्या, सिर्फ रूट हटा पहले टर्म का, ठीक है, माइनस दूसरे टर्म का भी रूट हटा बस, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना। डिवाइड बाय, है ना, नीचे जो है वो टर्म रह गई पूरी की पूरी। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। अब सॉल्व करके बीच में माइनस है तो एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है एक्स स्क्वायर कैंसिल, थ्री और थ्री कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर में, एट एक्स माइनस फोर एक्स, तो कितना बचा, फोर एक्स बचा, डिवाइड बाय। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखना है ना, क्या मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला और रूट से बाहर आया तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा ना। यस, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला वन प्लस एट बाय एक्स प्लस थ्री बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। कुछ बच्चों को ना एक्स स्क्वायर कॉमन कैसे निकालते हैं समझ नहीं आया होगा। देखो इन सब में से अगर मैंने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया या कॉमन निकाला, है ना, ऐसा समझो कॉमन निकाला, तो ये बन जाएगा वन। इसके पास तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा, इसके पास भी नहीं तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो रूट से बाहर आते आते वो क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये वन प्लस फोर बाय एक्स प्लस थ्री बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखो जो भी डिवाइड बाय एक्स वाले टर्म है वो तो जीरो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि लिमिट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। वी ऑल नो दिस, करेक्ट। सबको पता है ना कि जब भी x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो वन बाय एक्स कहाँ, जीरो की तरफ जाता है। बहुत अच्छे। और ये जो बाहर x है ये सबका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, वेरी नाइस। सो ऊपर में फोर, नीचे रूट वन प्लस रूट वन, तो फोर अपॉन टू, तो आंसर इज टू, राइट। तो देखो ऑप्शन है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन सी हमारा कितना आराम से, कितना इजीली सॉल्व होके आंसर दे दिया हमको, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बड़े आराम से, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, देखो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ डालता हूँ विद सॉल्यूशन डालता हूँ। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं इन सारे वीडियोस के, जो फार्मूला वाला है, जो 12 o'clock का है, तो आप भूलते नहीं हो, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, और लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सर ये समेशन साइन नहीं समझ में आता। हाँ मैं हूं ना यहाँ समझाने के लिए। समेशन ऑफ एन का मतलब है एन को आप पहले वन रखो, फिर टू रखो, फिर थ्री रखो, और समेशन मतलब ऐड करते जाओ, कहाँ तक रखना है, एन तक। अब कुछ लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, कुछ लोग इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह भी देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस वन वगैरह वगैरह। तो एन बाय टू, फर्स्ट प्लस लास्ट, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला भी है, और ये आप देखोगे तो एपी का भी ना एडिशन करके देख सकते हो। तो मतलब क्वेश्चन क्या हुआ मेरा, ऐसा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन माइनस एन स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एन, एन प्लस वन बाई टू। ये टू तो ऊपर जाएगा, यस,
ना, तो ये 2 ऊपर चला गया, और ये 1 माइनस एन स्क्वायर का भी क्या होगा, 1 माइनस एन इंटू 1 प्लस एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, इजंट इट? यस। तो आप देखोगे एन प्लस वन, वन प्लस एन कैंसिल, क्योंकि सेम सेम है। ये टू कांस्टेंट है ना, बाहर लेके जाते हैं लिमिट के, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस एन अपॉन एन। अगर आपने एन को इन्फिनिटी रखा तो फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यस। तो इसका आंसर क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाईएस्ट कोफिशिएंट। यहाँ पे एन है ना, तो एन का कोफिशिएंट जो भी होगा, -1 है ऊपर में और नीचे 1 है, इनका रेशियो बिकम्स माई आंसर। तो आंसर क्या हुआ, -2, ऑप्शन ए, राइट। फिर से बताओ, पक्का? पक्का समझ गए? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ, अलग अलग है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग है, प्रैक्टिस मजेदार होने लायक है। यस, बहुत बहुत अच्छे। तो 1 माइनस एन स्क्वेयर है नीचे समेशन ऑफ एन, जिसको मैंने समेशन ऑफ एन कैसे निकालते पहले वो एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है ना। तो एन एन प्लस वन बाई टू, ये टू ऊपर चला गया, और 1 माइनस एन स्क्वायर को भी क्या करेंगे हम, 1 माइनस एन 1 प्लस एन, ठीक है। कुछ कट हो गया सर, यहाँ के बाद नहीं समझ में आया। इन्फिनिटी डाल रहे ना बेटा आप, तो रेशियो ऑफ द हाईएस्ट टर्म, एन है ना हाईएस्ट टर्म, तो कोएफिशिएंट के रेशियो उनके, ठीक है ना। यस। 136। यार क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा टफ लग रहा है, क्या लगता है आपको? दिखने में तो बड़ा लग रहा है सर, बहुत टफ लग रहा है, राइट। आप बताओ मुझे, यहाँ हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है एक्स का, 10, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा ना जब हम इसको एक्सपांड करेंगे हर एक में, राइट। तो एक्स पावर 10 हर टर्म में रहेगा, तो आंसर क्या होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, रेशियो ऑफ द हाईएस्ट टर्म। तो रेशियो ऑफ द हाईएस्ट, तो नीचे क्या है, एक्स पावर 10 का 1 ही है ना, क्योंकि यहाँ नीचे 1 ही कोफिशिएंट है। ऊपर इसके पास 1 रहेगा, इसके पास 1 रहेगा, ऐसे सारे ब्रैकेट्स के पास रहेगा 1। तो 1 प्लस 1 डॉट 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 1, कितने आए हैं ऐसे ब्रैकेट्स, ये एक है, ये दो है ना, ऐसे करते 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 आप कहाँ तक पहुँचे, 100 तक। देखो ये 1 2 ऐसे 100, तो कितने आएंगे, ऐसे 100 टर्म्स आएंगे, राइट। 1 प्लस 1 प्लस 1 100 हो जाएगा, नीचे 1 ही है। द आंसर इज डी। सर थोड़ा नहीं समझा, देखो आराम से एक और मेथड बताता हूँ मैं। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, 10, तो लेट्स डिवाइड बाय मेथड 2, राइट। सर मेथड 1 बताओ ना, फिर से बताता हूँ। डिवाइड बाय एक्स पावर 10 कर लिया अगर आपने, है ना, ये भी एक अप्रोच है। तो क्या होगा ये, एक्स प्लस 1 पावर 10 अपॉन एक्स पावर 10, हर एक से डिवाइड करोगे ना आप। फिर एक्स प्लस 2 पावर 10 डिवाइड बाय एक्स पावर 10, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एक्स प्लस 100 पावर 10 डिवाइड बाय एक्स पावर 10, हर एक को आप एक्स पावर 10 से डिवाइड कर रहे हो, नीचे भी एक्स पावर 10 डिवाइड बाय एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर 10 डिवाइड बाय एक्स पावर 10, ठीक है। ओके सर। अब अगर आपने ब्रैकेट के जो क्वेश्चन टर्म्स है ना, अब इनको देखो ठीक से, एकदम आराम आराम से करो, बहुत पेशेंस के साथ करना होता है, ठीक है ना। ये दोनों के पावर 10 है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको x प्लस वन अपॉन एक्स ना पूरा पावर 10 लिख सकते हैं। वैसे ही x प्लस टू अपॉन एक्स पूरा पावर, अगर आप ऑब्जर्व कर गए हो ना तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है। नीचे क्या होगा, 1 प्लस 10 पावर 10 अपॉन एक्स पावर 10, ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आप 1 प्लस, क्योंकि ये x अलग अलग किया, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 10 हो जाएगा। वैसे ही 1 प्लस 2 बाई एक्स पावर 10 हो जाएगा। ऐसे करते करते 1 प्लस 100 बाई एक्स है ना, पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। यस। और डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पावर 10 अपॉन एक्स पावर 10। अब जहाँ जब भी 1 बाई एक्स हो सारे क्या हो गए, जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हर टर्म में क्या बचा, सिर्फ 1 पावर 10 1 पावर 10 विच इज़ 1 1 1, और ये भी जीरो हो गया। तो 1 प्लस 1 कितने बार, 100 टाइम्स ना, राइट, डिवाइड बाय 1 प्लस जीरो, ठीक है। तो आंसर इज 100 बाय 1, राइट। ये मेथड हुई है इसको सॉल्व करने की, राइट, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर। सर पहले आपने इतना शॉर्ट में कैसे कर लिया था, वो तो आपको समझना पड़ता है ना। क्या समझना पड़ता है, एक्स पावर 10 के कोफिशिएंट्स देखने हैं बस। हाँ, व्हाट आर वी सपोज टू डू, एक्स पावर 10 के कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे एक्स पावर 10 जब आएगा तो इसका 1 होगा ना कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, हर एक के 1 होगा, नीचे भी 1 है, तो कितने टर्म्स हैं, 100, राइट। तो मेथड 1 ईजी है ना, बस वो ऑब्जर्व कर पाते हो क्या ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्या आप ऑब्जर्व कर पाते हो, बताइए चैट में फटाफट सब लोग। यस सर, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सॉल्व करना है एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ओके, इनफाइनाइट लिमिट है ऊपर, अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर, राइट। फिर आप और सॉल्व करोगे 4x और 3x, तो प्लस 7x आएगा, प्लस 4 है ना, ऊपर ऐसे आएगा।
नीचे देखो एक्स क्यूब माइनस 8x², दोनों का डिग्री सेम है क्या? नो तो यहाँ हाईएस्ट कोफिशिएंट का रेशियो हो ही नहीं सकता। अब क्या प्रॉब्लम है, एक्स क्यूब नहीं है ना दोनों में, तो क्या मैं ऊपर में एक्स क्यूब ला सकता हूँ? कैन आई राइट 0x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 4, है ना, ऐसे ही कहा था ना मैं, डिग्री सेम कर दो, x³ माइनस 8x²। और अब रेशियो ऑफ द हाईएस्ट टर्म सेम होने के बाद में, तो क्या हो गया 0/1, तो आंसर इज 0। यस, ओके, क्वाइट इजीली डन। तो लिखिए सब लोग फटाफट, QED, क्वाइट इजीली डन सर, और कुछ स्माइली डाल दीजिए। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखने में बड़ा डर लग रहा है, लगता है ना डर? करो अटेम्प्ट खुद से, राइट, लीजिए थोड़ा टाइम, फॉर्मूलाज लगाइए अच्छे से। लिमिट x टेंड टू 0 a माइनस n इंटू एन एक्स माइनस tan x, ठीक है ना, ऐसा है ऊपर में, इंटू साइन एन एक्स। तो ये साइन एन एक्स को ना एक x दे के देखते हैं, साइन एन एक्स है ना, x² है नीचे, तो x² का एक x इसको दे देते हैं क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा, और एक x रन देते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला? हमने पढ़ा था ना, साइन kx अपॉन x, क्या होता है k, लिमिट x टेंड टू 0, तो वैसे ही साइन nx अपॉन n, nx अपॉन x क्या होगा, n हो जाएगा, k की जगह n। ये वाला पार्ट जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं x, तो a माइनस n इंटू एन एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस tan x डिवाइड बाई x, राइट। जो x था उसको मैंने अलग अलग कर दिया, उससे क्या होगा सर, देखो ना, ये x इसको कट करेगा और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा बन गया a माइनस n इंटू एन माइनस 1, है ना, ऐसा बन गया ये, राइट, इंटू एन, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन सर हमें ये इक्वल टू 0 दिया है, तो हम भी इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। हाँ, आप देखो यहाँ तक क्या हुआ है, सबसे पहले तो साइन एन एक्स अपॉन एक्स ये फॉर्मूला लगाया और इनको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद एक्स और एक्स कैंसिल, तो जो बचा है a माइनस एन इंटू एन बच गया, tan x अपॉन एक्स 1 हो गया ना, दिस इज इक्वल टू 0। आपको याद है, जब भी दो टर्म्स अगर 0 होती है, इसका मतलब क्या, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड, हमारा फर्स्ट में इंटरेस्ट है ना, तो हम कहेंगे फर्स्ट वाला पार्ट 0 होगा, ये कंसिडर कर रहे हैं हम, राइट, a माइनस एन इंटू एन माइनस 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। और कंसिडर क्या कर रहे हैं, n इज नॉन जीरो बोला है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, तो यही 0 होगा क्वेश्चन में, देखो, तो यहाँ से a लाना है आपको, तो a माइनस एन इंटू एन इक्वल टू 1, सॉल्व करिए, तो n नीचे चला गया, तो ये क्या हो गया, a माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाय एन, तो यहाँ से a क्या आया, 1 बाय एन प्लस एन, है ना। बस सिंपल कैलकुलेशन है उसके पास, एंड यू गेट योर आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो स्टेप्स इजी है, बहुत आसान है, देखने में डरावना है वो अलग बात है, ठीक है, देखने में बहुत डरावना है। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ आते हैं वहाँ फॉर्मूलेज थोड़े ज़्यादा इजी, वहाँ फॉर्मूलेज थोड़े ज़्यादा, आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन, आई वुड से फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। मुझे कितने लोगों को याद है 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो भी ऐसे ही कुछ कर रहा है, ये रूट के अंदर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, x माइनस 1, और डिवाइड बाय x माइनस 1। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर रूट के अंदर स्क्वायर है ना, तो ये सीधा इसका आंसर मॉड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रूट के अंदर स्क्वायर सिंपल x नहीं आता, क्या आता है, मॉड लेके आता है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज़, ये आप क्वेश्चन को याद भी रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। मतलब सर जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, राइट, ये रूट 2 तो ठीक है, ये रूट के अंदर जो स्क्वायर है ये क्या होगा, मॉड, तो मॉड ऑफ साइन x माइनस 1, राइट, मॉड ऑफ साइन x माइनस 1 आ गया, डिवाइड बाय x माइनस 1, राइट। अब आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है ना। बट यहाँ मॉड है ना सर, तो मॉड है तो क्या हो गया, दो अलग अलग तरीके से आएगा, कैसे, एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव, करेक्ट, राइट। तो 1 प्लस मतलब कि साइन ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड पॉजिटिव खुलेगा, अपॉन x माइनस 1, तो ये क्या हुआ, लिमिट है तो 1, तो इसका आंसर रूट 2 इंटू 1 हो गया, विच इज रूट 2। 1 माइनस मतलब ये 1 से छोटा हो गया, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव मॉड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, इजंट इट। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 2 इंटू -1 हो जाएगा ना, यस, तो आंसर इज -√2, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों लिमिट इक्वल है, नो,
तो सिंस LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल है ना, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। याद है DNE कहा था मैंने, राइट। तो राइट हैंड लिमिट डज एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है, तो एग्जिस्ट नहीं करती। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है ना, आराम से देखो, फिर से देख लो, राइट। तो सबसे बड़ी बात है कि स्क्वायर वाली, कुछ लोग कहेंगे सर मैंने डिफरेंशिएशन से किया, मेरा तो एक ही आंसर आ रहा है, यही तो गलती है आपकी, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन में मॉड वॉड नहीं पकड़ोगे ना। लेकिन ये स्क्वायर और रूट, तो ये मॉड आता है, और मॉड दो तरीके से खुलता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। तो जब पॉजिटिव खुलता है तो ये 1 आ गया, और जब नेगेटिव खुलता है तो -1 आ गया, जिस कारण ये आंसर बदल गए। ठीक है, ओके। तो देखा हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए है ना, 15वां क्वेश्चन चलेगा आज हमारा अभी, फटाफट फटाफट कर लिए है, इजंट इट। और बहुत आसानी से करें। सब लोगों की प्रैक्टिस हो रही है क्या? प्लीज फटाफट फटाफट बताइए, प्रैक्टिस हो रही है क्या? हो रही है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। खुद से कर रहे हो ना आप लोग? पॉज कर करके भी कर सकते हो खुद से ना, सारे ऑप्शंस आपके पास है। अच्छा रहेगा ना, और नहीं आया तो फिर आप देख लो, ठीक है, या आपका मेथड मेरा मेथड कैसा है देख लो। अगर मैंने 1 रखा तो आप देख रहे हो 0/0 फॉर्म है, यस। और डिफरेंशिएशन भी आसान लग रहा है, तो वी विल गो बाय कौन सा, LH रूल, है ना, LH रूल लगाएंगे हम। तो लिमिट x टेंड टू 1, g ऑफ x का क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x। g ऑफ 1 का क्या होगा बेटा, 0, कांस्टेंट है ना g ऑफ 1, नीचे x का डेरिवेटिव 1 और बाकी एक 1 का 0। तो आंसर मेरा क्या होगा, g डैश ऑफ 1, राइट, g डैश ऑफ 1। 11th वाले बच्चे सोचेंगे सर क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा देखो आप ना, कोई बात नहीं, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, x को 1 डाला, ये आंसर है। अब g ऑफ x हमारे पास है, तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यस, राइट। और कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, आप ये फंक्शन को इस क्वेश्चन में डाल दो यहाँ पे, और फिर रैशनलाइज करते जैसे है वैसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, उससे भी दिखाइए, हाँ देख लेंगे है ना उससे भी, लेकिन आप ये आसान है, ये समझना है। तो जी ऑफ एक्स क्या है बेटा हमारे पास, जी ऑफ एक्स है -√25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, राइट। तो ये क्या होगा, रूट का क्या होता है, -1/2 रूट, तो -1/2 रूट के अंदर जो है, राइट, वैसे रहेगा, इनटू अब अंदर का डिफरेंशिएशन, तो उसका क्या है, -2x, करेक्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ, तो जी डैश ऑफ एक्स जो है हमारा वो क्या आया, -2x ऊपर, नीचे 2/√25 माइनस एक्स स्क्वायर, इजंट इट। 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यस। तो हमें तो जी डैश ऑफ 1 चाहिए ना, तो रखेंगे ना 1 फिर अब हम, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊपर में 1 डिवाइड बाय √25 माइनस 1 स्क्वायर, तो 1/24 है ना, ऐसा। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 1 बाय रूट के अंदर ना, 1/√24, 1/√24 बिकम्स माई आंसर, है ऑप्शन में, क्या बात है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। समझे, यस। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डेरिवेटिव नहीं आता ये वाला, तो आप ये वैल्यू रखेंगे जी ऑफ एक्स की जगह, ये जी ऑफ 1 की जगह क्या रखेंगे, कि यहाँ पे 1 डाल के एक्स की जगह पे, है ना, और वहाँ वैल्यू रखेंगे, और फिर रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी इजीली सॉल्व्ड, डोंट वरी, है ना। क्वेश्चन को आप रैशनलाइज करना आता है करो, नहीं आता हो तो कमेंट में लिखिए सर 140 वाला फिर बताइए बाय रैशनलाइजेशन, तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों जोश के साथ सॉल्व किया 1 घंटा आपने अभी, राइट, 1 घंटा तो नहीं लगा सर, ठीक है ना, 45 मिनट्स 50 मिनट्स जितना लगता है, 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, राइट। अब बाकी के क्वेश्चंस क्या आप लोग ट्राई करेंगे, सर थोड़ा और करते हैं, चलो करते हैं थोड़ा और, है ना, थोड़ा और देखें, 1 2 3 क्वेश्चंस, पक्का मन है, चलो कर लेते हैं। अगर मैं x को 0 रखता हूँ इस क्वेश्चन में, तो ये क्या होगा, 0, और ये होगा इन्फिनिटी, कौन सा फॉर्म, 1 पावर इन्फिनिटी, कौन सा मेथड, ट्री मंकी ना, ट्री मंकी मेथड है, यस, ट्री मंकी मेथड, बहुत बहुत अच्छे। तो क्या करते हैं हम, ट्री -1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ √x -1 है ना, इनटू मंकी 1/2x, वेरी गुड। कुछ बच्चे मेरे से पहले कर रहे होंगे, तो करिए फटाफट, बताइए आंसर। ये क्या, tan स्क्वायर ऑफ √x डिवाइड बाय 2x, लिमिट x टेंड टू 0 0 प्लस, ठीक है सारा, ओके। आपने एक बात पढ़ी है ना कि tan में यहाँ जो आता है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ √x है, तो क्या मैं नीचे वाले को x को √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, क्या √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा है ना, यस। कैसे, x को √x का स्क्वायर लिखा, तो 1/2 ये क्या हो गया, tan ऑफ √x अपॉन √x, दोनों ही स्क्वायर में तो कंप्लीट स्क्वायर,
और लिमिट जीरो की तरफ ही जा रही है, तो tan x बाई एक्स क्या होता है 1, वैसे ही रूट एक्स के लिए भी क्या होगा, तो ऊपर नीचे दोनों सेम है ना, तो ये हो गया 1 स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हुआ, हाफ। तो क्या मेरा आंसर हाफ है? नहीं, मेरा इसका आंसर क्या होगा, ई पावर हाफ, लेकिन ऑप्शन में नहीं है सर। तो हमें पूछा भी क्या है, लॉग पी पूछा है। चलो देखते हैं। राइट, तो पी का वैल्यू जो है वो ई पावर हाफ होगा ना, पी लिमिट है। अब लॉग लगा लो दोनों साइड में, सो लॉग पी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर हाफ। अब हाफ बाहर निकाल लेते हैं और लॉग ही 1 होता है बेटा। सो दस द आंसर इज हाफ। अंडरस्टूड? कैसे आया हाफ, ये भी बहुत जरूरी ना प्रोसेस समझना। राइट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हाफ आ गया था, वैसे ही मैंने टिक कर दिया और मैं सही भी निकला ना। अब सही था, ठीक है, लॉग पी पूछा था। ठीक, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला अगला क्वेश्चन करोगे ट्राई, शुड आई वेट? चलिए मैं रुकता हूँ आपके लिए ना। आप ट्राई करो, फटाफट फटाफट कमेंट करिए आंसर, फटाफट फटाफट है ना, पॉज करके कमेंट करिए आंसर। तो प्रैक्टिस ऐसी तो होगी हमारी। एक्स को इन्फिनिटी रखा, तो रेशियो ऑफ द हाईएस्ट टर्म 1/1। पावर में भी क्या है, इन्फिनिटी, तो फॉर्म कौन सा है, यस, तो कौन सी मेथड, ट्री मंकी। इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया ना फटाफट। यस, तो ये सबसे अच्छी अप्रोच है, पता है आपको, अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ट्री -1 इंटू मंकी। अब अपने एलसीएम किया, x-3 माइनस ऑफ x+2, ठीक है, अपॉन x+2 इंटू एक्स। अब देखो, अब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, ठीक है, हुआ ना एक्स एक्स कैंसिल। यस, आप आराम से देखो, ये x है और ये माइनस के साथ जाएगा तो -x हो जाएगा, ये -3 और ये माइनस गया तो -5। तो क्या हो गया, ये -5x अपॉन x+2 ना, ऐसा हो गया। लिमिट क्या है, x टेंड टू इन्फिनिटी। अब x टेंड टू इन्फिनिटी में क्या, रेशियो ऑफ द हाईएस्ट। यस, तो -5/1, ठीक है ना, ये हो गया। बट क्या ये मेरा आंसर होगा, नो। आंसर किस में होता है, e के पावर में, है ना, इतना तो समझ में आता है हमको। यस, सो ऑप्शन सी बिकम्स माय आंसर। ऑप्शन सी क्या होता है हमारा, बहुत ही इजीली आंसर बन जाता है ना। प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है हमको, आराम आराम से ही करनी है हमको। राइट, अगला अगला क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट वुड बी द मेथड हियर। तो पहले तो आपको x को 0 रखना है, जहां जहां x है वहां 0 रखिए। तो ये 0 0 हो गया, तो क्या बचा, 1 और पावर इन्फिनिटी। अगेन कौन सी मेथड, सेम सर, ट्री मंकी। करना चाहोगे? हाँ, समझ तो आ गया ना आपको। यस, तो ट्री मंकी मेथड करो यार, खुद से ट्राई करो। ठीक है, रुक जाऊँ मैं? हाँ, बस 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 एक स्टेप लिखता हूँ, फिर थोड़ा आपके लिए रुकता हूँ ना। ट्री -1 इंटू मंकी। चलो एलसीएम एलसीएम निकालो, करो अटेम्प्ट। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। बहुत अच्छे, है ना, करा, बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, आई एम श्योर। ये ऊपर था, ये माइनस हो गया, 1+3x² डिवाइड बाय 1+3x² और इंटू 1/x²। बहुत बहुत अच्छे। अब आपने सॉल्व करना है, तो देखो जब ब्रैकेट्स हो गए तो ये 1 और ये माइनस क्या, और ये 1, और ये क्या 5 - 3, तो 2x² आएगा ना। यस, तो 2x² अपॉन 1+3x² इंटू 1/x² है ना, ऐसा हो रहा है सिंप्लीफाई करके। और लिमिट क्या है, x टेंड टू 0। ऊपर भी x² नीचे भी x² कैंसिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर में 2 इंटू 1 तो 2 बचा, 1+3x²। तो क्या मैं x² को 0 रख सकता हूँ, यस। सो आंसर क्या है, 2/1। तो क्या मेरा आंसर भी 2/1 होगा? नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, e के पावर में 2/1, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए। मुझे पता है बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सबसे इजी अप्रोच हो गया, हुआ ना। ट्री मंकी सबसे आसान एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है ये ट्री मंकी। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट 144 145। चलिए आप लोग ट्राई करेंगे 144 145, है ना, नहीं तो अगले अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई विल से आई एम डन टिल 145, ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है। क्या करूँगा, देखो 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, LH लगा लो, ये हिंट है, ठीक है ना, तो अगले सेशन में हम करेंगे, राइट, दिस इज हिंट। देन यहाँ पे
वन रख दो, तो वन रखा तो क्या होगा, वन माइनस ए जहाँ जहाँ एक्स है अपॉन अपॉन जीरो। अच्छा ये इंडिटरमिनेट नहीं है तो इंडिटरमिनेट होना चाहिए ना फिर, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म करने के लिए न्यूमरेटर शुड बी जीरो, वन माइनस ए प्लस बी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। right? तो यहाँ से आपको थोड़ा सी समझ में आता है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, ऐसे कुछ कुछ, राइट, ऐसा रिलेशन मिल जाता है यहाँ से। ये नहीं समझा सर, देखो ना आप हमेशा पहले सब्स्टिट्यूट करते हो ना, एक्स को वन रखते हो हमेशा, तो वन रखा ऐसा आया, तो अब ये इंडिटरमिनेट नहीं है ना, है क्या, ये इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर तो फाइव है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म रहा होगा, राइट, वही बात हो सकती है। अब अगर जीरो बाई जीरो रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एल एच लगा सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ऊपर का टू एक्स माइनस ए और नीचे का वन, लिमिट वन रखो तो क्या होगा, टू माइनस ए, ये मेरा आंसर है, लेकिन इन्होंने आंसर तो फाइव दिया है, तो इक्वल टू फाइव, इजंट इट। इधर उधर किया आपने तो ए कितना आया, माइनस थ्री, ए माइनस थ्री, तो बी यहाँ से निकालो तो माइनस थ्री प्लस इक्वल टू, राइट, ए की वैल्यू रखी आपने तो माइनस थ्री इक्वल टू बी प्लस वन, तो बी कितना आया, माइनस फोर। क्या पूछा है, ए प्लस बी, माइनस थ्री माइनस फोर विच इज माइनस सेवन, इजंट इट, राइट। आपने तो करने कहा था सर, खुद नहीं करा दिया, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन था, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था, तो मैंने करा दिया। अभी भी कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें समझ ही नहीं आया, देखो पहला स्टेप क्या होगा, है ना, एक बार फिर देख लो बच्चों, तो कोई बात नहीं है, जो भी क्वेश्चन दिया है मुझे, लिमिट एक्स टेन टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, हम पहले सब्स्टिट्यूट करते तो वन माइनस ए प्लस बी अपॉन जीरो, क्या ये आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, फाइव कैसे होगा, इनडिटर्मिनेट आना चाहिए, कैसा, जीरो बाय जीरो फॉर्म आना चाहिए, जीरो बाय जीरो ही क्यों, क्योंकि नीचे जीरो आया ना, यस, तो इसका मतलब न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट, तभी तो जीरो बाय जीरो आएगा, और जैसे हमने सब पकड़ा कि न्यूमरेटर जीरो होगा मतलब ये कंडीशन मिल गई, तो अब एल एच लगा लो, क्योंकि जीरो बाय जीरो है तो डिफरेंशिएट कर लो इसको, एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस ए एक्स का माइनस ए, और अब वन रखो तो टू माइनस ए आया मेरा आंसर, बट हमें आंसर दिया है फाइव, समझे, तो यहाँ से ए आया फिर पुट किया फिर बी आ गया, तो ए प्लस बी, गॉट इट, यस, तो 144 भी डन। 145, अब ये तो आपके लिए रखूँ, है ना, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे मुझसे, यस, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो बच्चों बढ़िया मुस्कुराते हुए, है ना, आराम आराम से पानी वानी पीते हुए, ब्रेक लेते हुए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए ना फिर से करिए एक बार, उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन चैप्टर में, इन टॉपिक्स में, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाले मैंने, एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कहीं कहीं से, right? तो काइंडली सॉल्व देम वन मोर टाइम, एंड यस, इनके सॉल्यूशंस वीडियो फॉर्म में तो है ही आपके पास, पीडीएफ फॉर्म में भी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इज गिवन, राइट, तो वो पीडीएफ फॉर्म में भी आपके पास रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी, व्हाट्सएप पे भी, राइट, मैं सारी चीज़ें भेजते रहूँगा। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, कल फिर कंटिन्यू करेंगे बच्चों, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।